है जगह, यहाँ से एक्सीडेंट हुआ है। ये मैं आपको बताता हूँ। ये चाचू जान रिटायरमेंट के बाद, मेरा ख्याल है जितनी उम्र होती है बंदे की, इनकी उम्र 60 से प्लस है। इस पुल से ये नीचे आ रहे थे, उस साइड से ही आ रहे हैं, इधर से ये नीचे उतरे हैं, यहाँ से ये अंकल आ रहे थे यहाँ से। ये इनका टायर स्लिप हुआ, ये देखें, ये इधर से आगे आए हैं ये, फिर इन्होंने अगली ब्रेक दबाई है, ये देखें टायर स्लिप हुआ ये। फिर ये यहाँ पर लगे हैं इसके साथ। ये इनका मोटरसाइकिल देखें, अभी इनको पानी पिलाया गया, ये देखें यहाँ से गिरे नीचे, ये यहाँ पे मैंने इनको इस जगह पे देखा है, इस जगह पे काफ़ी ब्लीडिंग हुई है, काफ़ी लगी है इनको। इस पर मैं कहानी करूँगा, स्टोरी करूँगा, और इस पर मैं इंशाल्लाह डिटेल से बात करूँगा इस एक्सीडेंट पे। ये अंकल हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑडियंस, आपने अभी इस तमाम सीन्स को देखा। एक शख्स है जिसकी उम्र 60 to 70 ईयर्स है, जो आपके सामने सड़क पर पड़ा। ये इस्लामाबाद 0 पॉइंट के करीब एक जगह है। ये आप देख सकते हैं कि सड़क पे ना 0 पॉइंट पे जो मोटरसाइकिल गुजरने का रास्ता है सड़क के ऊपर से, ZTBL जो मेन बिल्डिंग है ज़राई तरक्याती बैंक की, उधर से शुरू होता है और ये इस तरफ आकर आप पार आपके पीम्स हॉस्पिटल की तरफ उतरता है। जो उस पुल के ऊपर से ये अंकल जान हैं, ये बाबा जान हैं, ये चाचा जान हैं, जो ये मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। इनकी ब्रेक जो है वो लगती है अगले टायर की, इनसे मोटरसाइकिल कंट्रोल नहीं होता। शायद चकराए हों, BP लो हुआ हो, कोई रात को ड्यूटी करते हों, नींद दिन की भी ड्यूटी हो, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन करीब जो लोग खड़े थे उनसे मैंने पूछा ये अंकल क्या करते हैं। उन्होंने कहा ये किसी महकमे से रिटायर्ड हुए होंगे, कोई कह रहा है ये कोई फौज से रिटायर्ड हुए होंगे। बोल नहीं सकते, वो गिर गए, उनकी ब्लीडिंग हुई और सड़क पे पड़े हुए थे। पानी पिला रहा था एक बंदा, तो पानी उनके मुंह से बाहर आ रहा था, पानी अंदर नहीं जा रहा था शायद। तो मैंने सोचा, वहाँ खड़े लोगों को देखा, हर बंदा उनकी हेल्प कर रहा था। लेकिन मेरे जहन में कोई 3-4 बेसिक सी बातें आई कि क्या वजह होगी। शायद इनकी बेटियां हों, बेटे हों, पढ़ रहे हों, छोटे बच्चे हों, शहर में किराए के मकान पे हों, या कोई पैसे वगैरह इकट्ठे करके इस शहर में अपने गांव में जाके, अपने इलाके में जाके, जहाँ से आए हुए हैं, अपना नान नफ़का फैमिली का चलाते हों, ज़रिए माश के लिए निकले हों। घर में इस गुर्बत के दौर में, इस महंगाई के दौर में, जब हालात आपके मीट आउट नहीं करते, एक्सपेंसेस को आप मीट आउट नहीं कर सकते, कर्जे नहीं ले सकते, तो बंदा इस उम्र में भी फिर काम के लिए निकलता है। मेरी नज़र उन नौजवान लड़कों पर, उन नौजवान इस माशरे के अफराद पर पड़ रही थी जिनको अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई है, सलाहियतें दी हुई हैं, एबिलिटीज़ दी हुई हैं। लेकिन इन बाबा जी को जब मैं देखता था तो हमने उनको पूछा आपका अपना कार्ड दें, उनके हाथ कांप रहे थे, डर रहे थे। यार जब 65-70 ईयर्स का बंदा मोटरसाइकिल से गिर जाए, उसकी हालत क्या होती है कि बच्चियों को पता लगेगा, वो परेशान हो जाएंगे। वो ये भी सोच रहा होता है, इस परेशानी में भी होता है वो। तो बड़ी दर्दनाक सी कैफियत थी। तो फिर उस बंदे का जो जेब पे ना, पॉकेट पे नाम लिखा होता है, सिक्योरिटी वाले जो जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ से नाम पता लगा। फ़ोन निकाला जेब से, तो सिंपल बटन वाला मोबाइल था, टच मोबाइल भी नहीं था। उन्होंने एक बंदे का नंबर ज़बानी याद था कि जो मेरे सिक्योरिटी अफसर का नंबर है। उनको कॉल की तो कहते हैं जी हमारी सिक्योरिटी कंपनी में ये काम करते हैं। मीन्स कि ऐसा बंदा गरीब अगर सड़क पे गिर जाए तो उसका तारफ़, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हम शक कर रहे हैं वो बंदा कोई कौन था, या मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक शख्स इस उम्र में किन हालात को लेकर सड़क के ऊपर
निकलता है और किस रिस्क पे निकलता है कोई पता नहीं। किस तरह का बंदा किस नशे में किस कैफियत में आ रहा हो। जवानी का किसी को नशा है, किसी को पैसे का है, किसी को किसी चीज़ का है। कोई थोड़ी सी कार गाड़ी की कट कराए तो उस बंदे को उड़ाता हुआ रोड के पार फेंक दे। ऐसे लोग भी होते हैं। उनको तो नहीं पता होता कि जो बाबा जी जा रहे हैं ये रात को 8 घंटे चौकीदारी करते होंगे, दिन को 6 घंटे किसी सिक्योरिटी के, किसी बैंक के, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के, किसी बड़े मार्ट के बाहर, किसी ज्वेलरी शॉप के बाहर जॉब करते होंगे। हमें तो ये नज़र आता है कि उनके एक मुलाजिम हैं। हमें ये तो नहीं पता कि ये 24 में से 15-16 घंटे जॉब करते हैं। कोई गारमेंट, आटा, सब्ज़ी, दालें, चावल क्या क्या लेकर जाना पड़ता है। तो हमेशा ऐसे लोगों की कदर कीजिए। आपको सड़क पे ऐसे लोग मिले, इनको लिफ्ट दीजिए। आपकी गाड़ी में जगह है, इनको बैठा लीजिए। अगर ये आपके आगे हाथ उठाकर कभी आए तो इनको खाली हाथ ना भेजिए। अगर ये सड़क के किनारे बेलचा, रंबी, कोई इस तरह की चीज़ें पकड़ के बैठे हों तो ये ना कीजिए कि ये किसी मशकूक अदारे के हैं, ये हैं वो हैं। ये समझें कि वो किसी ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकले हैं, उनको शायद आज की मजदूरी ही ना मिली हो। बाज़ का ऐसे ऐसे मैंने बाबे देखे कि वो रोज़े की हालत में 2 खजूरें जेब में शाबत में डाल कर दो, एक आध कोई फ्रूट कोई चीज़ डाल कर बैठे होते हैं, साथ अपने मजदूरी के पार्ट्स रखे कि हमें कोई मजदूरी मिलेगी हम वो भी करेंगे। और इस इंतज़ार पे होते हैं कि कहीं से कोई कार आएगी, कोई रिक्शा आएगा, कोई कैरी डब्बा आएगा जिसमें से चावल और खाना निकल रहा होगा और वो इफ्तारी करेंगे, कुछ खाएं पिएंगे। और वो नमाज भी पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे, आप अक्सर देखें उनको। तो इसलिए अपनी दाएं बाएं चलने फिरने वाले लोगों पर कभी कमेंट्स ना पास करें, कभी उनके बारे में मनफी राय ना दें, कभी कोई ऐसी गैर तामीरी बात ना करें जिससे एक राय आपके साथ चलने वालों की बन जाए उन अफराद के बारे में जो बड़े मजबूर हैं, बड़े ज़रूरतमंद हैं, बड़े नीडी हैं, बड़े डिज़र्विंग हैं। इंसान शक्ल से और लिबास के अंदर छुपा हुआ जो होता है वो ऐसे आपको नज़र नहीं आ सकता। और कोई पता नहीं कौन सा इंसान किस सिचुएशन में हो। बस अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, अपने साथ वालों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी, बातें होती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।